13 फरवरी और 14 फरवरी का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 13 फरवरी शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। अब ये जो एकादशी है ये विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। चंद्रमा इस दिन धनु राशि में होंगे, मूल नक्षत्र में, और वज्र नाम का और सिद्धि नाम का योग बनाएंगे। बहुत ही उत्तम दिन ये एकादशी आई है। और इस दिन देखिए एक और ग्रह का राशि परिवर्तन है, सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस दिन है। सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, जहां शुक्र, राहु और बुध के साथ युति करेंगे। तो ग्रहण योग भी बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा और उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं 14 फरवरी ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, चंद्रमा धनु राशि में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। योग जो बनेगा वो सिद्धि नाम का योग और व्यतिपात नाम का योग बनने वाला है। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जानते हैं विस्तार से कि कैसा आपको इन 2 दिनों में फल देखने को मिलेगा। तो मैं दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब देखिए हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के मामले में ये दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं। मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी हेल्थ से जिस तरह के आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं वैसे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। मौज मस्ती में कुछ ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई सामाजिक सम्मेलन में जाने का मौका मिल सकता है, किसी पार्टी वगैरह में आप जा सकते हैं। यानी आप अपने जो एक मेंटल स्थिति है ना वो आपकी अच्छी रहेगी। खुशी का अनुभव कर पाएंगे, सुकून का अनुभव कर पाएंगे। बिना विचारे आप बड़े अच्छे से अपने दिन को बिताने वाले होंगे। वहीं अपने आप को दृढ़ और प्रेरित भी महसूस करेंगे। एनर्जी आपके अंदर होगी, उस एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। चंद्रमा आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं और 11वें घर के स्वामी होकर आपके 4थे घर में प्रवेश किया है, जो चंद्रमा का अपना घर कहा गया है कालपुरुष कुंडली में। इसीलिए चंद्रमा की ये स्थिति बहुत अच्छी है, बड़ी मजबूत है, एनर्जी देने वाली है। इस दौरान आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस में अपने कुछ नए कार्य आप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप कुछ करते हैं इन 2 दिनों में उससे आपको लाभ होगा। और उससे भी ज्यादा 13 तारीख का दिन सबसे ज्यादा उत्तम दिन है। अगर दोनों दिनों में से हम कहें तो बहुत अधिक कुशल आप रहेंगे, कुछ नया सीखने की तरफ रहेंगे। और देखिए जब आप नया सीखेंगे ना तो उसको अच्छे से आप बड़े उसको ग्रहण कर पाएंगे। आपके सामने आने वाले किसी भी अवसर को आप इन दिनों में बिल्कुल नहीं चूकें। जो अवसर आपको मिल रहा है उस अवसर को पकड़ कर रखें, क्योंकि कई बार छोटी चीजें भी, छोटे अवसर जो होते हैं ना ये आपको कुछ बड़ा करके दे जाते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को छोटा ना माने। मेहनत करने से रिजल्ट मिलेगा, मेहनत आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। अपने काम पर अपने ध्यान को लगा कर रखें, फोकस अपना बढ़ाएं, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी। थोड़ा एफर्ट जरूर होंगे लेकिन बाद में जो खुशी मिलेगी वो आपके उन एफर्ट को भुला देगी। आपका दिमाग वरना भटकता रहेगा, समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो दिमाग को भटकने से रोकना है और अपने टारगेट पर उसको लगाना है। अपना समय बेकार के कामों में खर्च ना करें, अपनी एनर्जी को बेकार के कामों में खर्च ना करें। कुछ ऐसी चीज़ों में अपनी एनर्जी को आप लगा सकते हैं जहां से आपको कुछ सीखने को मिले, जहां आप कुछ करने को मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर मार्केटिंग के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये 2 दिन अच्छे होने वाले हैं। किसी नई योजना पर काम आप कर सकते हैं। तो ये दोनों दिन ना आपकी करियर में वृद्धि के हैं, जो करियर में वृद्धि लेकर आए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई आपको बिल वगैरह चुकाना था, कोई भुगतान आपको करना था, तो ध्यान रखना है कि आपके बैंक में उतने पैसे होने चाहिए कि आपका चेक बाउंस ना हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी संकेत इस तरह के बने हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान से काम करना है और बजट बनाकर संभल कर काम करेंगे, अच्छा रहेगा। जितना जेब अलाउ करे उतना खर्चा करें। उससे ज़्यादा कि अगर उधार की खरीदारी करते हैं तो वो आपकी जेब पर और ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। वैसे तो जो इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छे दिन है, ये कामकाज के लिए बड़े अच्छे दिन हैं, उत्तम है। व्यापारियों के लिए, किन व्यापारियों के लिए? जो खुदरा और थोक व्यापारी हैं उनके लिए बड़े अच्छे हैं, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नई चीज़ों से जुड़ने के लिए।
स्वस्थ उत्तम रहेंगे। वहीं हम रिलेशंस की बात करें तो पारिवारिक जीवन दोनों ही दिनों में बड़ा अच्छा बना हुआ है। और देखिए जो 13 फरवरी का मैंने कहा ना, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, तो सूर्य का प्रभाव जो होगा वो अच्छा होने वाला है। और डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करेंगे सूर्य के ऊपर, सूर्य के राशि परिवर्तन की। फिलहाल ये जो 13 फरवरी का दिन है, एकादशी का दिन भी है, विजय एकादशी है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, विजय प्राप्त करने वाली एकादशी। तो इस दिन की शुरुआत भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ करें। कथा जरूर पढ़ें या सुनें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो आप अपने साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। रोमांटिक आपका रिश्ता रहेगा और कुछ जो पुरानी चीज़ें परेशान किए हुए थी रिश्तों में, उनको भी आप सॉल्व करते दिखाई देंगे। कुछ गलत फहमियाँ थी उनको भी आप दूर कर पाएंगे। जो तनाव भरा माहौल है ना, उसको हल्का करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा अजीबोगरीब लगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी और रिश्तों में खुशियां भर जाएंगी। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के मामले में भी ये जो दिन है ये अच्छा होने वाला है। अब देखिए ये 14 तारीख का जो दिन है, इस दिन हो सकता है आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा रहे, लेकिन उस काम के प्रेशर के बाद भी आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और 14 तारीख को बेफिजूल के खर्चों से सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर होगी। कुछ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर आपको मिलेगा। और जिन लोगों का कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील लंबे समय से अटकी हुई थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो उसके फाइनल होने के संकेत भी बने हुए हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी होगी, कुछ भागदौड़ वाला समय भी रहेगा। 14 तारीख को खास तौर से भागदौड़ वाला, व्यस्तता वाला समय आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो 13 तारीख की शाम तक का समय है ना, उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा भागदौड़ आपके लिए रह सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कहीं छोटा मोटा ही ट्रैवल सही, लेकिन हाँ, आप इस चीज़ की प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं कि अपने दिन को आप कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, अपने दिन को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। माता की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आपके चौथे घर में जो चंद्रमा की युति है और ये जो 4 ग्रह एक साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद होने वाले हैं, इनका प्रभाव थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करने चाहिए? तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने आपको एकादशी का उपाय बताया, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना, बहुत बेनिफिट इससे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।